धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले काफी समय से या सीधे तौर पे कहें कि जब से कोरोना चल रहा है तब से एक राजनीति, नाम परिवर्तन वाली राजनीति, ये नाम बदलकर वो कर दीजिए, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। लेकिन अब लगता है फिर से वो राजनीति गरमाने लगी है और फिर से वो राजनीति उत्तर प्रदेश की धरती पर गरमाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ताज़ा खबर सामने आई है कि फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिए जाने का एक प्रस्ताव पास किया गया, शासन को भेजा गया। इसके बाद कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। इस वक्त क्यों प्रस्ताव पास किया गया जब उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है? दूसरा, एक जिला पंचायत इस तरीके का प्रस्ताव कैसे पास कर सकती है? उसका अधिकार है अपने क्षेत्र के गांवों के नाम बदल दे। पूरे शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव पास करके आखिर वो कैसे भेज रही है? और क्या उसके भेजे गए प्रस्ताव पे शासन ध्यान दे सकता है? और क्या इसके बाद अब तमाम जिले जितने हैं उत्तर प्रदेश के, वहां से इस तरीके के प्रस्ताव पास किए जाएंगे? और क्या इस सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है कि अब शासन यानी कि आदित्यनाथ योगी के जरिए शहरों का नाम नहीं बदला जाएगा? अब पहले जो लोकल बॉडीज वहां पे काम कर रही हैं, स्थानीय निकाय जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनसे प्रस्ताव मांगे जाएंगे या वो प्रस्ताव पास करेंगे और उसके बाद एक राजनीति का माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि करना तो हिंदू मुस्लिम ही है, विकास तो हो नहीं पाया है। कैसे इस पूरी खबर को देखा समझा जा सकता है, बारीकी से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले आपको खबर से रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले जब खबर से रूबरू करा रहे हैं तो जिले की भूमिका आपके सामने आनी चाहिए। फिरोजाबाद वो जिला जो चूड़ियां बनाने के लिए पहचाना जाता है। यहाँ बनाई हुई चूड़ियां देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। कांच का शहर इसको कहा जाता है, लेकिन कांच के इस शहर का नाम बदल कर अब कर दिया जाएगा चंद्रनगर। क्या दलील दी जा रही है? कहा जा रहा है कि साहब यहाँ पे एक जैन राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस शहर का नाम या इस राज्य का नाम चंदवाड़ रखा हुआ था। यहाँ के जो नगर विधायक हैं जो बीजेपी से ही आते हैं, नाम है उनका मनीष असीजा। उनका कहना है कि रेलवे लाइन के साथ का जो इलाका है, जो पुराना इलाका है फिरोजाबाद का, वो आज भी चंद्रवाड़ के नाम से जाना जाता है। लोग उसको कहते हैं चंद्रवाड़ गेट, यानी कि इस राज्य का वो गेट हुआ करता था। जैन राजा का नाम चंद्रसेन बताया जा रहा। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिर बनाए, लेकिन जब सम्राट अकबर ने यहाँ पर अपने कारिंदे यानी कि फिरोज शाह को भेज दिया, फिरोज शाह ने यहाँ पे जितने तमाम जैन मंदिर थे उनको जमींदोज कर दिया, उनको ढा दिया, उनको खत्म कर दिया और उसके बाद इस शहर का नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया। इसलिए इस शहर का नाम फिर से एक बार चंद्रवाड़ किया जाना चाहिए, लेकिन इस बार चंद्रवाड़ किए जाने की बात नहीं की गई है। इस बार जिला पंचायत से जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें कहा गया है कि इस शहर का नाम चंद्रनगर किया जाना चाहिए। कैसे कैसे प्रस्ताव पास हुआ वो जान लीजिए। जिला पंचायत, आपको ये जानना चाहिए जिला पंचायत होता क्या है। देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन आप लोग जानते होंगे, स्थानीय निकाय चुनाव, तो वो किस लिए होते हैं कि लोकल बॉडीज चुनी जाए, स्थानीय निकाय चुनाव। जैसे शहरी क्षेत्र के अंदर आपको सबसे पहले मिलेगी नगर पंचायत, जिसको बहुत सारे लोग टाउन कहते हैं। उसके बाद आपको मिलेगी नगर पालिका, जानते ही ना, जिसके बाद मिलेगा नगर निगम। ये शहरी क्षेत्र का काम देखते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में आ जाइए। ग्रामीण क्षेत्र में पहले प्रधान होगा, प्रधान के ऊपर जाके ब्लॉक प्रमुख होगा, ब्लॉक प्रमुख के ऊपर जाके जिला पंचायत होगा। ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास का काम देखेंगी। एक तरीके की सरकारें हैं ये हमारे देश के अंदर। जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने मजबूत किया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार पूरे देश का विकास नहीं कर सकती, तो अलग अलग राज्य के अपने अपने विकास करें। फिर राज्य की सरकारों ने कहा कि वो भी पूरे राज्य का विकास नहीं कर सकती, शहर का गाँव तक का विकास होना चाहिए, इसलिए वहाँ की सरकारें होनी चाहिए। इसलिए हमारे देश के अंदर ये त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। तो ये है जिला पंचायत, यानी कि जिला पंचायत आप समझ गए होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास का काम कर सकता है। तो उसे अपने किसी गांव का नाम बदलना था तो प्रस्ताव पास करते, लेकिन उन्होंने पूरे शहर का, पूरे जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया कि अब इसका नाम फिरोजाबाद से हटाकर चंद्रनगर कर देना चाहिए। यहाँ की जो नवनियुक्त अध्यक्ष बनी हैं हर्षिता सिंह, उनके सामने प्रस्ताव पेश किया ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने। इसके बाद ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया और शासन के पास इस प्रस्ताव को भेजा जा रहा है। क्या शासन एक तरीके का जो जिला पंचायत द्वारा किया गया पास ये प्रस्ताव है, इस पर ध्यान दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है। उसको तो एक मौका मिलना चाहिए, कहीं से एक प्रार्थना पत्र आ जाए, कहीं से एक एप्लीकेशन आ जाए, आप कुछ
लिख दीजिए, एक लेटर आप जारी कर दीजिए कि प्रधानमंत्री से आपने डिमांड कर दी, फलानी जगह ऐसा कुछ कर दीजिए, फलानी जगह का शहर का नाम जो है वो कर दीजिए, तो उस पर भी वो ध्यान दे सकते हैं। ये तो बाकायदा एक जो लोकल बॉडी है उसके ज़रिए एक प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जैसे पहला सवाल यही कि ग्रामीण क्षेत्र के ज़िला पंचायत से प्रस्ताव पास क्यों कराया गया। भाई फिरोजाबाद नगर निगम भी तो प्रस्ताव पास कर सकता था, कोई नगर पालिका भी तो कर सकती थी। यानी कि अब इशारा दिया जा रहा है कि जो हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने 67 ज़िला पंचायतों पर कब्जा किया है, वहाँ पर अपने अध्यक्ष बना दिए, तो हो सकता है और ज़िलों के अंदर से भी ऐसी चीज़ें निकल के आए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये निकल के आ सकती है कि जैसे ज़िला पंचायत ने तो कर दिया फिरोजाबाद में, इसके अलावा अब नगर पालिका, नगर निगम या ब्लॉक प्रमुख या तमाम तरीके से इस तरीके से और प्रस्ताव पास कर करके सरकार के पास भेजे जाएं। सरकार कहे देखो हमारे पास तमाम डिमांड आ रही है, वहाँ के हर सदन ने ये प्रस्ताव पास किया है, वो चाहते हैं फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्र नगर कर दिया जाए। ये एक चीज़ को समझा जा सकता है। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि चुनाव के बहाने पे उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, वो राजनीति जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी वो अब फिर से शुरू की गई, लेकिन उसके लिए हथकंडा क्या अपनाया गया। हथकंडा कह रहा हूँ मैं, हथकंडा इसलिए कह रहा हूँ कि अब शासन नहीं बोल रहा, अब आदित्यनाथ योगी नहीं बोल रहे हैं कि फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दीजिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दीजिए, मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दीजिए। अब नीचे से बुलवाया जा रहा है ताकि सत्ता पे सवाल ना हो, क्योंकि सत्ता पहले ही घिरी पड़ी है। लोग ये कहेंगे कि लोग जी ने कुछ काम नहीं मिला तो लोगों के शहर के नाम बदलने इन्होंने फिर शुरू कर दिए। तो उससे बचने के लिए अब नीचे की जो लोकल बॉडी हैं उनके ज़रिए ये प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं या मंगवाए जा रहे हैं या उनसे पास करवाए जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये भी समझना होगा कि अगर फिरोज़ाबाद की लोकल बॉडी जो भी स्थानीय निकाय हैं उनको अगर ऐसी दिक्कत थी फिरोज़ाबाद नाम से और उन्हें ऐसा ही चंद्रनगर नाम चाहिए था, तो 4.5 साल वो क्यों खामोश रहे। ये भी एक अहम सवाल होने जा रहा है। चुनावी मौसम में ये जो चीज़ निकल के आई है ये बहुत कुछ बताती है, जिसके बहुत सारे मायने अभी बताने बाकी हैं। धीरे धीरे जैसे तस्वीरें क्लियर होती जाएंगी वैसे वैसे आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।